पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा है और ऐसे में कई विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। सुबह 10:30 बजे नादिया के कृष्णा नगर पहुंचेंगे पीएम। 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। रेल, सड़क, एलपीजी आपूर्ति, एसटीपी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। कल पहले झारखंड दौरे पर थे, उसके बाद वहां से पश्चिम बंगाल गए। आज भी पश्चिम बंगाल और फिर बिहार दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में पश्चिम बंगाल और बिहार की जनता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सौगातें हुए देते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री का क्योंकि बंगाल दौरा है, आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा है। 15,000 करोड़ की परियोजनाओं के विकास देंगे पीएम मोदी। 2 दिन के बंगाल दौरे पर हुगली के आरामबाग में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और ऐसे में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करेंगे। देखिए, आरामबाग को 7,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, नदिया के कृष्णानगर में जनसभा का संबोधन और उसके बाद 15,000 करोड़ की केंद्रीय परियोजनाओं की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले कल भी हमने देखा आरामबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कई विकास परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन, शिलान्यास किया गया। तो जहां पीएम का दौरा, वहां पर वोट गणित क्या है ये भी आपको समझाते हैं। आरामबाग से समझिए 2019 में क्या था। यहाँ पर पार्टी अगर बात करें टीएमसी, और उसका वोट बैंक कितना था, 6,49,929। बीजेपी को मिले थे 6,48,787। यानी कि मामूली अंतर से बीजेपी यहां पर हारी थी। ज्यादा अंतर वोटों का यहां पर नहीं था। कृष्णानगर की अगर बात करते हैं तो समझिए 2019 में यहां पर टीएमसी को कितने वोट मिले, 6,14,872। बीजेपी के खाते में गए 5,51,654। यानी कि बंगाल में बीजेपी का विस्तार हुआ है, वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है। 2019 में और 2014 में अगर हम देखें किस तरीके से पहले टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 22 सीटें 2019 में गई थी। 2014 में वो सीटें 34 थी। बीजेपी के खाते में 2019 में 18 सीटें गई थी। 2014 में मात्र वो 2 सीट थी। कांग्रेस को तो 2019 में भी 2 सीटें मिली और 2014 में भी 2 सीटें मिली। सीपीएम को तो 2019 में कुछ भी नहीं मिला, हालांकि 2014 में उसके खाते में 2 सीट जरूर चली गई थी। 42 लोकसभा सीटें हैं, 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल की और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे किया है। वोट शेयर आपने जाना। इसके अलावा आप देखिए कितनी सीटें किसको मिली थी, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। अब हम देखें मिशन बंगाल और बीजेपी का कैसे बनेगा काम, ये आप समझिए। करप्शन में फंसे टीएमसी के बड़े नेता, बांग्लादेश से घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में टीएमसी के मुकाबले बूथ कैडर कमजोर हुआ है। फंड को लेकर केंद्र पर भेदभाव के आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं। ये स्ट्रैटेजी है, रणनीति तैयार की गई है। तो वहीं 5 साल में 23% वोट बीजेपी का बढ़ा है अगर वोट शेयर की भी हम बात करें। लेकिन क्या एजेंडे हैं और क्या वो फैक्टर हैं जो काम करेंगे इस बार के चुनाव में, जो माना जा रहा है।